हाय मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम कृषि विज्ञान भारत की फसलों के बारे में बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। रबी की फसलें। रबी की फसल में गेहूं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, मटर, सरसों, मशरूम, आलू, अलसी। एक प्रातः हमारे शीतकाल में उगाया जाता है, जिसे रबी की फसल शीतकाल में उगाई जाती है। अक्टूबर और नवंबर के समय में बुआई होती है इसकी, और कटाई अप्रैल और मई के समय में होती है। रबी की फसल में गेहूं, जो आपको बता दिया गया, ये शीतकाल फसल है। शीतकाल कहा जाए या शीत ऋतु, जो जाड़े का समय होता है, वही रबी की फसल। रबी की फसल के बाद अब आती है खरीफ की फसल। खरीफ मतलब ये समझ लीजिए, बारिश में लोगों को खारिश ज्यादा होती है, खजूरी ज्यादा होती है, इस हिसाब से खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल में धान मुख्यतः होती है, जिसे चावल कहा जाता है। जौ, बाजरा, राई, मक्का, सोयाबीन। सोयाबीन भी इसकी बहुत मुख्य फसलों में से एक मानी जाती है। मूंगफली, कपास, सन, जूट, उर्द और तंबाकू। इसे वर्षा काल की फसलें भी कहा जाता है। खरीफ की फसल को वर्षा काल की फसल भी कहा जाता है, जो कि जून और जुलाई के समय में, जब वर्षा होती है। खरीफ की फसल याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब बारिश होती है। जब बारिश कब होती है? जून जुलाई में होती है। उस समय इसकी रोपाई होती है, या बुआई कहा जाए, और इसका जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, और अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई होती है। उसके बाद आता है जायद। जायद मतलब कि जो रबी और खरीफ की फसल का बीच का समय होता है, उसमें जैसे कि जायद फसल में खीरा, करेला, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, यह प्रातः काल, ये समझ लीजिए, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, उस फसल को बोया जाता है जायद समझ में। एक ग्रीष्म काल की, मतलब ये गर्मियों का। जायद मतलब ये ज्यादा ज्यादा पानी चाहिए हमको। जायद मतलब ये समझ लीजिए ट्रिक है। जायद मतलब ज्यादा हमको पानी की आवश्यकता है, इसलिए ग्रीष्म काल की फसलें होती हैं। ये प्रातः हम ये समझ लीजिए कि मार्च या लास्ट फरवरी और मार्च के समय में बोया जाता है, और इसकी कटाई जो होती है जून तक काट दिया जाता है। और उसी प्रकार आता है कैश क्रॉप फसल, जिससे बोने से हमें तुरंत उसको कटाई करने के बाद हमको कुछ धन की प्राप्ति या मुद्रा की प्राप्ति होती है किसानों को। जैसे कि कपास हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया। ये कैश मतलब धन की प्राप्ति की फसलें कहा जाता है। वैसे एनर्जी मतलब ऊर्जा, जिससे हमें प्राप्त होता है, जैसे कि लिक्विड के रूप में हम ग्रहण करते हैं। जैसे गन्ने का रस हो गया, उसके ग्रहण करने से हमको एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। उसे एनर्जी क्रॉप्स, तरल ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे कि गन्ना हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया, जेफ्रोडा हो गया, इन सब से हमें एनर्जी प्राप्त होता है। इसे एनर्जी क्रॉप्स फसलें कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कवरेज मतलब कि जिससे ढक दिया जाए, मतलब कि जड़ या तना पत्तियों से जिससे भूमि को ढक दिया जाए, उसे कवरेज कहते हैं। नहीं, कवरेज कर लो, किसी चीज को ढक लेना, उसी प्रकार होता है कवरेज। मतलब भूमि का क्षरण होने से बचाया जाता है इस फसले से। जैसे उर्द हो गया, और ये शकरकंद जो होता है काफी दूर में फैल जाता है, और बारिश होता है तो इससे मृदा कटाव नहीं होता। शकरकंद हो गया, मूंगफली हो गया, लुबिया हो गया, पैराग्रास हो गया, इन फसलों को कवरेज फसलें कहते हैं। कवरेज फसलें, ये काफी बार पेपर में पूछा गया है, कवरेज फसलें किसे कहते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए नहीं बता पाते। कवरेज फसलें मतलब कि जो भूमि का क्षय, मतलब कि कटाव, बारिश होती है तो भूमि कट के नदियों या नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, इससे मृदा क्षय होता है, और मृदा क्षय होने से भूमि के लिए हानिकारक होता है। इसलिए मृदा क्षय मतलब कवरेज फसलें उर्द, मूंग, लुबिया, पैराग्रास और शकरकंद होता है।
इस प्रकार आज हम आप लोगों को भारतीय फसलों के बारे में बताया है, जैसे रबी की फसलें हो गया, खरीफ की फसलें हो गई, जायद की फसलें हो गई। उसके बाद क्रॉस मतलब तुरंत मुद्रा प्राप्त होता है, एनर्जी मतलब तुरंत ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, मतलब कौन सी फसल को हमारे अंदर ग्रहण करने से तुरंत हमको ऊर्जा कुछ देर बाद मिलता है, उसे एनर्जी कहते हैं। और कवरेज कवरेज फसलें किसे कहते हैं, जिससे मृदा का क्षरण होता है। धन्यवाद मेरे साथियों। यदि चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।